अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तात्पर्य: वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगी नामापि सर्वेषां, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के रचयिता साक्षात भगवान हैं और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। यह है त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण हैं समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है, और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतएव वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित कर रहा है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तात्पर्य: कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों, उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ,
यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है। फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तात्पर्य: यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य: योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार हैं। उदाहरणार्थ, विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करें। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा किए बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तात्पर्य: यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुँचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यही कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तात्पर्य: जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दें। लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है, तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से
कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डरकर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तात्पर्य, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तात्पर्य, अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है। अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है। ऐसे ही दृष्टा स्रष्टा
प्रश्न उपनिषद वेदांत सूत्र में भी ज्ञोत एव तथा कर्ता शास्त्रार्थ वक्त्वात् श्लोकों में इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म करने के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य: इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य: मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, नहीं वह किसी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। तात्पर्य: दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त घटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य: 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया है कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी और तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं।
यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति है। अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उसी एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है। भले ही शरीर विनाशशील हो, जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। चूँकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न हैं, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तात्पर्य, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान, यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है, और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है,
वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में संभाव रखता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। तात्पर्य: मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तात्पर्य: शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतया सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतएव वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घसूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। तात्पर्य: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3-3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प, धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तात्पर्य: शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता, वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता, वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है, वह सात्विकी है। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तात्पर्य: तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए, उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तात्पर्य: योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन,
प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक इनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तात्पर्य, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन, जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुणी होता है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य, इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्मकेंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियाँ बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं। वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक, विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम, मोह है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है, उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान
तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व एक क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्माद्यस्य यतः, अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम हैं। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो वह भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, तेषामहं समुद्धर्ता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य, भगवद गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य स्वधर्म का निर्देश है, जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट, गर्हित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रु का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करते तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय वैसे कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई।
चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र। यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तात्पर्य, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण की वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आँखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसने अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। तात्पर्य, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो।
यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य: जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूँकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उससे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है: जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य: निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत के शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है, न आकांक्षा होती है। चूँकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूँकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है और भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार
स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण तथा उनके श्वासों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवद गीता में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहते हैं जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त हो जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से होती है। अप्राणायात तत्रापि ही दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद वह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में
समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: मद व्यापाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटा 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतोतगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं। वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तात्पर्य: जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मत्परः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए: कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो पाता है। यह पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल्य कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीव के सारे अवरोधों को लांघ सकोगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तात्पर्य: पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख हैं वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भावर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव यह सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपना स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तात्पर्य: अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे।
लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि वहाँ पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा नहीं करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तात्पर्य, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों की अपनी माया से घुमा रहे हैं। तात्पर्य, अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ज्यों ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तात्पर्य, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में दिव्य जगत तद विष्णोः परम पदम के रूप में वर्णित है। चूँकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतः स्थिति परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म, परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब
जो चाहो सो करो। तात्पर्य: भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यथ किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवद गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा के शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। तात्पर्य: अर्जुन को गुह्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा है, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य: ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए, जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता या अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य: भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान,
अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियां का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वह कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर शक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ सोचा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्म को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी हैं, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तात्पर्य: जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी न भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं
जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई न उनसे बढ़कर है न उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता का टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तात्पर्य, सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तात्पर्य, इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता। फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वो अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तात्पर्य, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे। अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति उन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तात्पर्य, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है
कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासन के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छानुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता। इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय हैं और सर्वसंपत्तिवान हैं। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है। वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान हैं, और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कि कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छानुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य: भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन हैं वहीं वहीं विजय होती है। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य: व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु
प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर के अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम अपि सर्वेषां। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकीं और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा से नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतया जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्षतः सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तात्पर्य: भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यही दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त ही उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य: भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र के जिज्ञासा से हुआ। वह भीम, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूँकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे।
उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव मद भक्ता। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियाँ भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर हैं तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और 2 श्रेणी के होते हैं: नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियाँ भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूँकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूँकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह ह्लादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।